बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। 12th एग्रीकल्चर की एक क्लास है जिसमें हम क्षेत्रमिति, आज हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाने वाले हैं बच्चों। एलिमेंट ऑफ साइंस यानी PCMB का यह चैप्टर आपका नए ब्लूप्रिंट के आधार पर बच्चों 5 नंबर का पूछा जाएगा। जी हाँ बच्चों, 5 नंबर, जिसमें आपके 2 नंबर का एक प्रश्न तथा आपका 3 OT इस चैप्टर से पूछ जाएंगे। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें आपके जो 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो तथा आपके जो OT हैं 3 वो सभी हमने इस वीडियो के अंतर्गत रखे हैं। तो बच्चों एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसमें जो है क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, बाकी जो थ्योरी तो मैं आपको कराऊंगा इसी की, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो सवाल नहीं पूछे जाते। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मॉडल पेपर आया है उसमें एक भी सवाल मेंसुरेशन से नहीं है, क्षेत्रमिति से। सिर्फ आपके जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब वो नहीं आ रहे हैं तो उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है, और वो अभी तक नहीं पूछे गए तो उससे आप परेशान ना हो कि ये ना सोचें कि इसमें से कोई सवाल भी पूछ लिया जाएगा। जी नहीं बच्चों, कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर में, तो वो आपको मैं करा देता हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलो अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला ये जो प्रश्न है बच्चों कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। क्षेत्रमिति क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि क्या होता है मेंसुरेशन। अच्छी प्रकार से इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रमिति जो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। और इसका अर्थ जो होता है ना, क्षेत्रमिति का अर्थ होता है बच्चों माप। क्या होता है? माप इसका अर्थ होता है आपकी क्षेत्रमिति का। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो क्षेत्रमिति आपकी गणित की एक ब्रांच है, गणित की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ज्यामितीय आकृतियों की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, इनका अध्ययन करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रमिति क्या है? गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ज्यामितीय आकृतियां जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है ना बच्चों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति आपकी याद रखें, क्योंकि OT में पूछ सकते हैं कौन सी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ माप है, और डेफिनेशन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब बात करेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज की, कि त्रिभुज क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। देखिए बच्चों, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये मैंने बनाया भी है, आपको देख सकते हैं इसको अच्छी प्रकार से, कि 3 भुजाएं हैं, उनसे जो घिरी हुई आकृति है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, आपकी त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, आप लोग सुना होगा आपने, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत आपके कई प्रकार के क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं। अब इनको हम लोग डिटेल से भी समझेंगे, क्या होता है समकोण त्रिभुज, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। त्रिभुज आपने देख लिया, ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, इसमें तीनों भुजाओं से घिरी एक आकृति है, उसे ही हम लोग क्या कह दिया, त्रिभुज कह दिया। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है, आप लोग आकृति इसकी देख सकते हो कि भय त्रिभुज। बच्चों ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण का मतलब क्या होता है, अर्थात एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप लोग देख रहे हो ये जो बना हुआ है, ये जो कोण है आपका, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का आपका है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो, समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज की, कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। बच्चों विषमबाहु, देखो नाम से ही पता चल रहा है, विषम, सम नहीं विषम है। ठीक है ना, तो ऑड आपका कहा जा रहा है, तो इसका आप देख सकते हैं भय त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं।
सीधी सी बात है, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर नहीं होती है, मतलब अलग अलग होती है। मान के चलिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, एक भुजा ये 20 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 40 सेंटीमीटर की है, और एक भुजा ये आपके 60 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वही आपका क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, ठीक है ना, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर विषम बाहु समझ में आ गया तो समबाहु में तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, बस इतना सा अंतर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक बात और याद रखना है, इसका जो प्रत्येक कोण होता है ना, प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। आप देख सकते हैं, चित्र बनाया है बच्चों, आकृति बनाई है जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज इसे कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो विषमबाहु और समबाहु त्रिभुज की जो डेफिनेशंस है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गई होंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी किन्हीं दो भुजाएं बराबर हों। एक भुजा कैसी भी हो, लेकिन दो भुजाएं कैसी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सम होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो वह त्रिभुज जिसकी किन्हीं दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग इस आकृति में भी देख सकते हैं कि ये आमने सामने की ए और बी भुजाएं ये बराबर हैं, और सी जो भुजा है वो छोटी है। मतलब आपको क्लियर हो गया कि समद्विबाहु यानी दो भुजाएं उसकी कैसी होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे बात करें चतुर्भुज की। चतुर्भुज सब लोग जानते होंगे, क्या होता है चतुर्भुज, चार सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। सब लोग जानते हैं, चार सरल रेखाओं, देखो त्रिभुज में हमने क्या पढ़ा था, तीन भुजाएं, चतुर्भुज में क्या पढ़ रहे हैं, चार भुजाएं, चार रेखाएं कह सकते हैं। तो समतल क्षेत्र जो भी घिरा हुआ होगा उसे चतुर्भुज कहेंगे। इसमें आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ध्यान रखें थोड़ा सा कि आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली, जैसे ये है, तो ये क्या होते हैं, इनके विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, विकर्ण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें हम लोग बच्चों आयत की, कि आयत क्या होता है। आयत सब लोग जानते होंगे वैसे कि भाई चतुर्भुज होता तो चतुर्भुज ही है, चार भुजाएं होती हैं इसमें आयत में, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। बच्चों ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा कोण समकोण हो। कोण समकोण का मतलब जो भी कोण है, चार कोण होते हो, चारों कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री के हो चारों कोण। कितने डिग्री को हो, 90 डिग्री के आपके होना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है ना। तो आयत क्या है, अच्छी प्रकार से समझ में आया। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखो आपकी जो भुजा आप देख रहे होगे, ये भुजा है आपकी, ये आमने सामने की बराबर है, ये आमने सामने की बराबर है, ठीक है ना। और कोण समकोण है, आप लोग देख सकते हो, ये 90 डिग्री के चारों कोण है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आयत, ठीक है। समझ में आ गया आयत क्या होता है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है सम चतुर्भुज किसे कहते हैं। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चों, सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। चारों तो भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, परंतु कोण समकोण नहीं होना चाहिए। कोण समकोण ना हो वही आपका सम चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हो परंतु कोण समकोण ना हो, वो सम चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, वैसे सही बनाए या नहीं बनाए तो नहीं पता, लेकिन कोण समकोण नहीं होना चाहिए। ये कोण मान के चलिए आपका, ये कोण होगा लगभग 110 डिग्री मान लीजिए। ये आपका होगा, ये आपका लगभग 40 या 60 डिग्री मान लीजिए। इसका अलग कोण होगा, इसका अलग, मतलब आपका जो कोण है वो समकोण नहीं होना चाहिए, उसी समचतुर्भुज कहते हैं। अब ज़्यादा कमी हो सकते हैं, उसका मैं नहीं कह सकता आपसे, ठीक है। चलिए आप लोग देख सकते हैं, आपको डेफिनेशन आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए।
आगे बात करेंगे हम लोग वर्ग क्या होता है। वर्ग सब लोग जानते होंगे वैसे बच्चों, वर्ग क्या होता है जनरली देख लीजिए आप लोग। वह चतुर्भुज, वह मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, समकोण हो, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, उसे ही हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग का मतलब ये होता है वर्ग, इसकी चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का मतलब समकोण होना चाहिए, और सम्मुख भुजाएं समांतर होना चाहिए, मतलब जो आमने सामने की भुजाएं हैं ना उनमें समान अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सम्मुख भुजा समांतर का मतलब क्या है, कोई भी अंतर आमने सामने की भुजाओं में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग तो जनरली सब लोग जानते होंगे। बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना आप पढ़ लीजिए, जो भी 10-11 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इतना आप कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद ओटी है, मैं ओटी आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। समांतर चतुर्भुज का पहला गुण होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, और दूसरा कोण होता है कि सम्मुख कोण भी इसके कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज के गुण हैं, 1-2 गुण आपको याद रख लेना, क्योंकि यदि पूछ लिया जाए तो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी को सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करेंगे हम लोग, इसमें आपको पता है कि 3 ओटी पूछे जा रहे हैं। ओटी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप अच्छी प्रकार से इनको समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सब लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित लंबाई होता है। ये आप लोग बिल्कुल भूले नहीं, 1/2 आधार गुणित लंबाई, ठीक है। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र देख लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज का जो सूत्र है वो है, ये अंडर रूट है बच्चों, ध्यान रखें, अंडर रूट में है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। ये इसे हम लोग हैरो का सूत्र भी कहते हैं, विशेष याद रखें। विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है ये पूरा आपका अंडर रूट में रहता है, ध्यान रखें, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका किसका सूत्र है, विषमबाहु त्रिभुज का। इसे हैरो का सूत्र कहते हैं, जरूर याद रखिएगा। आगे बात करें समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 ए, और ये आपका अंडर रूट में होता है 4v² और e², ठीक है ना। 1/2 a रूट 4v² a², ठीक है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो भी देख लीजिए। रूट में है आपका रूट 3/4 भुजा का वर्ग। किसका वर्ग, भुजा का वर्ग, ये याद रखें आप लोग, रूट 3/4 भुजा वर्ग आपका ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको सभी याद रखना है, चूंकि ओटी में फॉर्मूले जरूर पूछे जाएंगे, जरूर से जरूर याद रखें आप लोग। आगे हम बात करें यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आगे बात करें बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्या होता है बच्चों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, सब जानते हैं, वृत्त की परिधि 2πr होती है। कितनी होती है, 2πr वृत्त की परिधि। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr²। अच्छा, पाई का मान सबको मालूम है 22/7 या 3.14 होता है। कितना होता है, 3.14 या 22/7, ये सबको मालूम होगा, पाई का मान होता है। तो वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों जरूर याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे यहाँ तक लगता है कि इनमें से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 भुजा का स्क्वायर, 6a² भी कहते हैं इसको, क्योंकि भुजा को हम लोग a से डिकोड करते हैं, ठीक है। इसके बाद घन का आयतन क्या होता है बच्चों, घन का आयतन होता है, देख लीजिए, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, भुजा को a से करते हैं डिकोड, ध्यान रखें, मैंने आपको पहले बता दिया, भुजा का क्यूब आपका घन का आयतन होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। a बराबर भुजा, ये ध्यान रख लेना, a बराबर भुजा। एक घन में फलकों की संख्या 6 होती है। कोई घन है, क्यूब है, ये घन होता है आपका, सबने घन तो जानते होंगे सब लोग कि नहीं जानते, बताइए बच्चों, घन सब लोग जानते होंगे। एक घन में
फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6, आपकी 6 फलकों की संख्या होती है। और कोर कितनी होती है? कोर, एक घन में कोर कितने होते हैं? 12। ध्यान रखें, एक घन में 12 कोर होती हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, चलिए देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया एक घन में कोरों की संख्या 12 होती है। चलिए, वृत्त की परिधि 35 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 35/2, क्योंकि वृत्त की परिधि की जो त्रिज्या होती है वो आधी होती है। क्या होती है? आधी। तो वृत्त की परिधि 35 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या 35/2 होगी, क्योंकि आधी हो जाएगी 17.5, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग, त्रिज्या आधी होती है हमेशा वृत्त की परिधि की। इसके बाद समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों की माप बराबर होती है। मैं आपको बताया था कि समबाहु जो भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों की जो माप होती है वो क्या होती है? आपकी बराबर होती है। 60-60 डिग्री के आपके इसके कोण होते हैं, कोण समकोण होते हैं। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, घन का आयतन भुजा का क्यू होता है, भुजा का क्यू या ए क्यू इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जितने भी मैंने ओटी आपको बताया बच्चों, ये जितने फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। ये फॉर्मूले जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में और कई बार पूछे गए हैं, पुराने वाले पेपर उठा के देख सकते हैं। ये फॉर्मूले ही आपके इसमें ओटी बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों सभी आपको क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर, कहीं भी किसी को समस्या। अच्छा, क्वेश्चनों के जो आपको सवाल का अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो बता देता हूं, सवाल इस चैप्टर में नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी सवाल इससे नहीं पूछा जाएगा। मॉडल पेपर आप लोग चेक कर सकते हो, मैं पूरे मॉडल पेपर भी आपको डाल चुका हूं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे जो मॉडल पेपर है उनको देख सकते हैं, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और वहां पे पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, सवाल इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ थ्योरी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, यदि बच्चों आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।